गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का है आपका सेट नंबर 191 नाबार्ड बैंक ऑफिसर्स एग्जाम में आया हुआ 2010 में मिरर ऑफ कॉमन एरर से। पेज नंबर है इसका 380। यस, यदि किसी के पास ये बुक हो वो अपनी बुक से चेक कर सकता है, अन्यथा यहाँ आपको पूरा सेट दिखाई दे ही रहा है। आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं खूब आराम से। यस, डेली आप ऐसे ही किया करें। और जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं, एक अलग से आप नोटबुक लगा रहे हैं हमारी प्रैक्टिस सेट के रूल्स की अलग, और जो मैं चैप्टर वाइज रूल पढ़ा रहा हूँ उसकी अलग। आप लोग एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसके बाद आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे खूब अच्छी मात्रा में। चलिए शुरू करते हैं, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टोडलर्स हैव अ हाई शुगर कंटेंट एंड आर एक्सेसिव स्वीट। यानी कि जो बच्चों के बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर शुगर जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है, मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं वो। अब यहाँ में एक चीज़ देखनी होगी, सबसे पहली गलती तो मुझे यहाँ शुरू में नज़र आई, मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका ठीक होता। पहली बात तो यही गलती है यहाँ पे, जो बड़ी गलती है। यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द फूड, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। यानी कि यहाँ इसके ए पार्ट में यहाँ पे ऑफ चाहिए। दूसरी जो गलती है, प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टोडलर हैव अ हाई शुगर कंटेंट एंड आर एक्सेसिव स्वीट। स्वीट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। स्वीट जो है वो है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले चाहिए आपको एडवर्ब। तो एक्सेसिव की जगह EXCESSIVE की जगह आपको लगाना होगा EXCESSIVELY, एक्सेसिवली, यानी कि आपको उसे एडवर्ब बनाना होगा। ये दूसरी मिस्टेक है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आपकी दो मिस्टेक हैं, पार्ट ए में, पार्ट डी में। डबल मिस्टेक सेंटेंस है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक में। चलते हैं सेट नंबर 2 पे, सेंटेंस नंबर 2 पे। कह रहा है कि द फॉरेन कंपनी हैज सो फार डिक्लाइन टू डायरेक्टली कमेंट ऑन द इंडियन कंपनीज मूव, विच एनालिस्ट इज से is a sign the company wants to fight for its presence in the market. यहाँ द फॉरेन कंपनी हैज़ आना ज़रूरी था, क्योंकि सेंटेंस में सो फार आया है। ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि यदि सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए कुछ गिने चुने, सो फार सेंटेंस नंबर 2, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ, एवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट। तो सेंटेंस बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट? यानी कि आपको लगाना होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ यही समस्या थी, सो फार आया तो आपने परफेक्ट बनाया, तो ये तो ठीक है। दूसरी बात देखते सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है, क्या हैज़ है जी, फिर सिंगुलर वर्ब है, ये भी ठीक है, आगे वांट्स है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ है आपकी, इज एम आर के साथ या तो हमेशा आती है ING, या फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म। अब ना तो ये ING है, ना ही ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम साफ साफ खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, सब्जेक्ट प्लूरल है। यस, प्लूरल के साथ प्लूरल चाहिए थी, या तो हम आर लगाएं या फिर इसे हटाई दें, क्योंकि वर्ब प्लूरल पहले से ही है। से अपने आप में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा अपने आप ही। यस, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको इसको हटाना पड़ेगा और खाली से काम चल जाएगा। विच एनालिस्ट से, फिर इज, द फॉरेन कंपनी हैज सो फार डिक्लाइंड टू डायरेक्टली कमेंट्स ऑन द इंडियन कंपनीज मूव, विच एनालिस्ट से इज अ साइन द कंपनी वांट्स टू। अच्छा, एक विच की हो गई और एक एनालिस्ट की हो गई जी, ये वाला ठीक है, ये वाला इज हटाना पड़ेगा आपको।
विच कंपनी इज अ साइन द कंपनी वांट्स टू फाइट फॉर इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट, यानी कि आपको सी में से इज हटाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 3 ये रहा। आफ्टर 40 years of trying to understand why asbestos causes cancer, researchers have finally unraveled the mystery. After 40 years of trying to understand, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है प्रपोजिशन से। सेंटेंस अगर स्टार्ट हो प्रपोजिशन से तो उस पार्ट को कभी भी आप सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मान सकते, वो आपका चला जाता है नेगलेक्ट। आफ्टर 40 years ये हिस्सा खत्म, ऑफ ट्राइंग ये भी खत्म, टू अंडरस्टैंड ये भी खत्म, वाई एस्बेस्टोस के साथ में आपने लगाया सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है, कॉजेस कैंसर। फिर प्लूरल, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब ये भी ठीक है, ये सेंटेंस आपका नो एरर है, इसकी किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द प्रॉपर्टी डीलर वॉज शूट, यहाँ ये गलत हो गया आपका, क्योंकि बी की फैमिली आई है। बी की फैमिली यानी कि इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग और बीइंग, ये आपकी बी की फैमिली है। इनके साथ या तो हमेशा आती है आईएनजी फॉर्म या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव में और ये पैसिव में। अब या तो मैं यहाँ पे आईएनजी लगाऊँ वॉज शूटिंग, लेकिन मुसीबत ये है कि आगे बाय खड़ा हुआ है, बाय से पहले भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो ये तो कन्फर्म है क्या थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है ही नहीं। जिस शूट का सेकंड और थर्ड फॉर्मेशन कुछ और होता है। फर्स्ट में होती है शूट, सेकंड फॉर्म सॉरी SHOOT, सेकंड फॉर्म SHOT, थर्ड फॉर्म भी SHOT। यह शूट यानी कि गोली मारना, यानी कि इसकी हो जाएगी आपकी बी पार्ट मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द अथॉरिटीज फॉर इंडिया फर्स्ट एवर रिसेंटली बेस्ड पॉप, अभी सेंटेंस आगे है इसलिए आप लोग पहले देख लें कि इस पार्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। द ऑडिशंस फॉर इंडिया फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड, तो द ऑडिशंस प्लूरल है, प्रपोजिशन पार्ट है, फॉर इंडिया फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट आगे भी है, ये सब नेगेटिव माना जाएगा, सब खत्म माना जाएगा। आगे देखते हैं कहाँ तक माना जाएगा खत्म, इसको उस पर चलते हैं। ये बैंड हंट तक खत्म, और इज के हिसाब से यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे आपको आर लगाना होगा, क्योंकि पीछे था द ऑडिशंस। क्या था आपका पीछे? द ऑडिशंस, जो कि प्लूरल था। ऑडिशंस अपने आप में एक प्लूरल था, और उसके बाद प्रिपरेशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। क्या के साथ में? प्लूरल वर्ब। यहाँ पे इज की जगह आपका हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा? इज की जगह आर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरियाज इन द स्टेट वेयर यूथ वर किल्ड। यह मिस्टेक शुरुआत में ही है। देखिए टू के बाद या तो फर्स्ट टर्म लगाइए या टू हटा ही दीजिए। देखिए ये तो तरीका है, या तो इसे जिरेंट से स्टार्ट कीजिए या इन्फिनेटिव से, या तो इसे जिरेंट रहने दीजिए, टू हटा दीजिए, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दीजिए, इन्फिनेटिव का काम करेगा। यस, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन गलती इसके शुरुआत वाले पार्ट में ही है, यानी कि टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायलेंस अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरियाज इन द स्टेट वेयर यूथ वर किल्ड, यानी कि इसके पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते सेंटेंस नंबर 7 पे सॉरी, क्या कर रहा है? डिमांड फॉर डीजल कार which has been on the rise for the last few years। देखिए यहाँ आया है पर रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि who, whom, which, what और that। इनके बाद जो वर्ब आती है वो इनसे पिछले वाले
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। यस, यहाँ अगर मैं बात करूँ पहले सब्जेक्ट की तो वो है कार्स, जो कि प्लूरल है। इसके हिसाब से यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? हैव। तो ये प्रोनाउन चैप्टर की एरर है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से आंसर लिख रखे हैं, आंसर तो इसके साइड में भी है, मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया हुआ, इस बुक से अपना खुद का एक पैटर्न बनाया हुआ है पिछले 30 साल का, इससे और एक और बुक से 30 साल का अपना खुद का पैटर्न बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सेंटेंस अलग अलग कर रखे हैं, नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग, जीरंड के अलग, हैंडीकैप्ड के अलग, सिंटेक्स के अलग, टाइम एंड टेंस के अलग, एडजेक्टिव के अलग, सबके सेंटेंस मैंने अलग छांट रखे हैं, जिससे कि बच्चा सिर्फ वही करे जो एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है। इससे क्या होता है कि बच्चे की खूब अच्छी सी तैयारी हो जाती है। ये हमारा मेन मोटिव रहता है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह हो जाएगा आपका हैव। नॉट ओनली वॉज द एक्ट्रेस ओवर द मून as winning an award, but was also deeply touched by the support she got from the industry. As अगर सिंगल हो तो ये कंजक्शन ऑफ रीजन का काम करती है, यानी कि कारण बताने वाले शब्दों का काम करती है। नॉट ओनली वॉज द एक्टर्स ओवर द मून एज विनिंग एन अवार्ड, जबकि आगे यहाँ पे जिरंड है, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे एज के बदले कोई प्रपोजिशन लगा दें, कोई भी प्रपोजिशन, यानी कि ऑन विनिंग एन अवार्ड। नॉट ओनली वॉज द एक्ट्रेस ओवर द मून on winning an award, but was also deeply touched by the support she got from the industry. यानी कि यहाँ पे आपको on लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन का काम ये कर ही नहीं रहा है। जिस कंजक्शन ऑफ रीजन की तरह ये काम नहीं कर रहा है। अगर ये कंजक्शन ऑफ रीजन की तरह काम कर रहा होता तो यहाँ पे फिर एज ठीक था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑन विनिंग एन अवार्ड। प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है, ये भी आप ध्यान रखें। ये जीरंड है, इससे पहले आपने प्रपोजिशन लगाई। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे। कह रहे हैं कि द प्रोटेस्टर वेंट ऑन अ रैम्पेजिंग एंड सेट ablaze 3 shops, resulting in injuries to 30 people including women and children. आपको बताना है यहाँ किस पार्ट में गलती है। ये सेंटेंस का जो रूल है चला जाता है आपका हैंडीकैप रूल पर। ये हमने एक अलग से खुद का चैप्टर बनाया हुआ है, इसको नाम दिया हमने हैंडीकैप रूल। ये बहुत पहले बनाया था मैंने चैप्टर, जो काफ़ी रंग में रहा। फिलहाल आप समझिए इस बात को। हाँ, क्या कह रहा है? द प्रोटेस्टर वेंट ऑन अ रैम्पेजिंग। जब आप लगाते हैं गो के साथ में ऑन फिर जीरंड, तो इस बीच कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। गो ऑन वॉकिंग, गो ऑन ट्रैवलिंग, इस ऐसा कुछ भी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको गो के साथ में ऑन फिर साथ में जीरंड लगाना होगा, बिना किसी प्रपोजिशन के, बिना किसी अन्य वर्ड के। तो यहाँ पे सिर्फ गो ऑन प्लस जीरंड से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वेंट के साथ ऑन फिर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। गो ऑन आर रैम्पेजिंग, ऐसे आपको अ हटाना होगा। ये सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अपने आप ही। शी वेंट ऑन नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हर लव अफेयर्स, इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। द प्रोटेस्टर वेंट ऑन रैम्पेजिंग एंड सेट ablaze 3 shops। सेंटेंस नंबर 10। कह रहा है कि hectic schedule can take a toll on anybody, and the solutions to this is a quickly holiday to some exotic location। यहाँ आपको बताना पड़ेगा। कह रहा है कि हेक्टिक शेड्यूल यानी कि एक थकाने वाली कोई समस्या, ऐसी समस्या जो कुछ थकाने वाली हो, कैन टेक अ टोल ऑन एनीबॉडी एंड द सॉल्यूशंस। देखिए समस्या अगर एक है हेक्टिक शेड्यूल, तो सोल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे वो भी सिंगुलर आई हुई है इज। यस, तो जब समस्या एक तो सोल्यूशन भी एक। यहाँ पर सोल्यूशन में ऐसे ईएस नहीं आएगा, आपको सिर्फ उसी लगाना होगा सोल्यूशन, SOLUTI, यानी कि इसको बिना ऐसे लगाए आपको बनाना होगा। तो हेक्टिक शेड्यूल कैन टेक अ टोल ऑन एनीबॉडी एंड द सोल्यूशन टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे टू सम एक्सोटिक लोकेशन। सेंटेंस कुछ इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। यस, यानी कि इसके हो गए आपके सी पार्ट में मिस्टेक।
तो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 191। मिलते हैं आपसे कल सेट नंबर 192 के साथ में। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस सभी का आप खूब अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट की एक अलग से नोट्स बनाइए, उसको ऊपर नाम दीजिएगा MB सॉल्यूशन। यस, एक अलग से रजिस्टर लाइएगा, उसको नाम दीजिएगा मिरर ऑफ कॉमन एरर सॉल्यूशन, इसका नाम दीजिएगा। और रूल्स का अलग से बनाइएगा मेरा नाम लिख करके, रूल्स बाय सौरभ सर। यस, तो आपको पता चले कि हमने आपको क्या सिखाया है। ये काम आपको करना है मेरे कहने अनुसार। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिए विद इन 3 मंथ्स, यानी कि इस लॉकडाउन के अंदर ही अंदर, 1 महीना हो चुका है, लगभग 2 मंथ्स और रह रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर ही अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर में एक्सपर्ट कर दूंगा। आपको किसी भी पार्ट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, चाहे वो वोकैबुलरी हो, इडियम्स हो, वन वर्ड हो, कुछ भी हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, पैराग्राफ हो, कोई भी प्रोसीजर हो, आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसलिए आप लगातार लगे रहिए, रूल्स बनाते रहिए, सेट करते रहिए, सोल्व जितना हो सकता है। मेरे अलावा भी करते रहा करें पेट सेट सोल्व, जो मैं करता हूँ वो भी, उसके अलावा भी 1-2 कर लिया करें डेली। आप देखा करेगा आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शुभ खैर, गुड नाइट।